नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, आरएन टीवी। सबसे बड़ी समस्या पंचायत राज विभाग में आप लोग जैसा कि देख भी रहे होंगे, भ्रष्टाचार अगर चरम पे है और उत्तर प्रदेश में है तो आप पंचायती राज को उठा के देखेंगे, उसमें अलग अलग जगह पे कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दे जाएंगी। चूँकि आज पंचायत राज मंत्री आए थे और जैसा कि आप लोगों को भी पता है, उनका बेबाक बोल लगभग सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है, और ख़ास करके तब जब वो सरल भाषा में, गांव और देहाती भाषा में भाषण देना चालू करते हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि बहुत अपनापन राजभर में छुपा हुआ है। अब चूंकि उसी विभाग के बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हैं, पंचायती राज विभाग के ही, और ये पंचायत सहायक हैं। अब पंचायत सहायक जैसा कि नाम है, उससे आपको काम के बारे में भी पता चली गया होगा। और पंचायत सहायक का काम, अगर ग्राम सभा में जो कार्य सरकार द्वारा कराया जा रहा है, सरकारी विभाग का कार्य, शायद वही सारी चीज़ें इन लोगों को दी भी जानी चाहिए, और उनका ये कार्य है कि वह उसी पंचायत भवन में बैठ के करें। लेकिन चूंकि बहुत सारे, जैसे आप लोगों को भी पता होगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत जितने भी पंचायत भवन बने हुए हैं उसमें कंप्यूटर आ गया है, उसमें लोग बाग बैठना चालू कर दिए हैं और उसमें ग्राम सभा का कार्य चालू हो गया है। ऐसा पीठ थपथपाती है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। लेकिन यही लोग आज उन लोगों का कहीं ना कहीं कलई खोलेंगे और यही लोग बताएंगे कि क्या वाकई में पंचायत भवन में ग्राम सभा का कार्य हो रहा है सुचारू रूप से या नहीं। अब चूंकि पंचायत राज भवन के जो मंत्री साहब आए हुए थे, राजभर साहब को ये इन लोगों ने कुछ मांगे थी, इन लोगों की, और कुछ समस्याएं उससे अवगत कराया है। अगर जूम करके आ जाए तो कैमरामैन साहब पूरा दिखाइएगा। और चूंकि ये सारी मांगे अपने आप में भी पूरे सरकार पे सवालिया निशान खड़े करती हैं, क्योंकि अगर ये मांग एक पंचायत सहायक कर रहे हैं तो आप सोचिए कि अधिकारियों का रवैया क्या होगा काम करने और कराने का। ये भी अपने आप में बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं लोगों की जुबानी सुनाते हैं। आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष चौधरी है। मैं ग्राम पंचायत जाता का पंचायत सहायक हूँ और सलटौआ ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष हूँ संगठन का। पंचायत सहायक संगठन का ब्लॉक अध्यक्ष। अच्छा जी, यस सर। आज यहाँ पे आप लोग आए, ये बता रहे थे कि कुछ मांगे हैं, पढ़ के बताएंगे आप ही? हाँ सर, हम लोगों को कुछ समस्याएं थी और कुछ प्रमुख मांगे थी। याद भी होगा आपको तो? यस सर, याद है। याद है तो बता दीजिए। लाइए, इसमें सर हम लोगों ने रखा है कि हम लोगों को मानदेय बहुत ही कम है, जो कि एक मजदूरी, जो नरेगा के मजदूर होते हैं, जो कि आकुशल होते हैं, और हम लोग इतना शिक्षित होकर और सब कुछ मतलब मेरिट पे गांव में प्रथम स्थान हासिल करके उसके बाद मतलब हम लोग नौकरी पाए हैं। इसके बावजूद भी इस सरकार बहुत थपथपाती कि मैंने बहुत अगर नोटिस ना किया गया हो आपकी बात को, तो मैं वापस दोहराना चाहूँगा कि कम से कम जो वीडियो देखें इस बात को नोटिस करें। अभी आपने कुछ एक शब्द पहले बोला था कि ग्राम का प्रथम व्यक्ति प्रधान जी होते हैं। उसके बाद जो भी कामें मतलब हो रही हैं ग्राम पंचायत स्तर पे, जो ये पंचायत भवन बनाया गया है, हम लोग अपने मोबाइल मतलब अभी तक किसी भी मुश्किल सलटौआ ब्लॉक में 3 से 4 पंचायत भवन होंगे जहाँ पे इंटरनेट उपलब्ध होगा, नहीं तो सभी पंचायत सहायक 3 साल हो जा रहा है हम लोगों का नियुक्ति हुए, लेकिन अभी तक हम लोग अपने मोबाइल के ही इंटरनेट से सिस्टम जनता को काम करते हैं, ताकि मतलब जनता को कहीं भटकने ना पड़े। फिर भी मंत्री जी का ये कहना है कि पंचायत सहायक को कुछ आता ही नहीं कंप्यूटर चलाना। इस तरीके के जवाब हम लोगों को दिए हैं, जो कि ये बहुत ही निंदनीय है। हम लोगों से पंचायती राज विभाग का मुश्किल से 25% काम लिया जाता है, नहीं तो 75% हमेशा मतलब हम लोगों का उत्पीड़न अलग ही विभाग वाले करते हैं। कभी क्रॉप सर्वे के नाम पे, तो कभी आयुष्मान के नाम पे, कभी कोविड के, या मतलब अदर ही विभाग वाले शोषण हमेशा कर रहे हैं सर। पंचायती राज विभाग से मुश्किल से हम लोग 25% काम कर पाते हैं, क्योंकि ये 75% बचा हुआ काम कौन करता है अध्यक्ष जी?
सर हम ही लोगों के माध्यम से करवाया जाए। जैसे राजस्व विभाग का क्राफ्ट सर्वे का काम हो रहा है, उसमें हम लोगों को लगा दिया जाता है। उसमें आपको क्या कार्य दिया जाता है? उसमें जो लेखपाल काम करते हैं वही चीज़ जो कि कुछ महिलाएं भी पंचायत सहायक को उनको गन्ना है, बीच में जाना पड़ता है खेत में, जैसे 100 मीटर की दूरी होती है, उस एक खसरा किसी के खेत का एक गाटा संख्या करने के लिए 100 मीटर की ही दूरी तक उठाते है मोबाइल, मतलब लोकेशन तक, वहाँ तक हमको जाना पड़ता है। पानी हो या कोई चीज़ हो, जो कि कोई चीज़ अगर घटना हो जा रहा है, इसमें विभाग का कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। फिर भी हम लोग इस सबको काम को करने के बाद भी हम लोगों को ये मिलता है मंत्री जी के मतलब आपने बताया कि लेखपाल का जो काम है वो चीज़ आपको करवाया जा रहा है। यस सर, क्रॉप सर्वे। और क्या चीज़ है? और स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं, आयुष्मान कार्ड अभी प्रेजेंट टाइम में बन रहा है। इसके लिए तो अलग से नियुक्तियां हुई हैं? नो सर, आयुष्मान जो उनके CHO मैडम है या फिर एनएम मैम है, उनको मोबाइल तक नहीं चलाना था, जो कि वो लोग मोबाइल पा भी गई हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में आयुष्मान पखवाड़ा करके चल रहा है। वीडियो साहब हम लोग मीटिंग लिए हैं। अब DM सर के द्वारा आदेश आया कि आप लोग करेंगे, जो कि हम लोग 2-3 DM ने ये लिख के दिया, बस्ती DM ने ये लिख के दिया है कि पंचायत सहायक को जाके आयुष्मान बनाना है। यस सर, लिखित में आता है, लिखित में है। BDO सर को। फिर BDO को आता है या आप लोगों को भी आता है? नहीं, BDO सर को आता है। फिर BDO सर हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं ब्लॉक के तरफ से। हम लोगों को ग्रुप बना हुआ है, उसमें BDO तो सर। ग्रुप में क्या कोई ऑथेंटिक चीज है? अगर ये क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाए, DM से पूछा जाए या BDO से पूछा जाए, तो क्या आधिकारिक रूप से वो बोल पाएंगे इस चीज को? जी सर, बोलेंगे, क्योंकि आता है। BDO सर से हम लोग कई बार इस चीज़ की बात भी किया कि सर आयुष्मान में हम लोगों ने बनाया कार्ड मैक्सिमम सर। फिर उसके लिए भी कोई अलग से मान दे? हाँ सर, 5 रुपये बोला गया था लेकिन मिला नहीं सर। 5 रुपये एक कार्ड का बोला गया था लेकिन मिला नहीं। और इसमें ये भी है सर, हम लोग आयुष्मान बनाए, स्वास्थ्य विभाग का वाहवाही पूरा हुआ कि आशा लोग ने बनाया, एनएम ने बनाया। अच्छा, उसमें भी आप लोगों का नाम तक नहीं आता है? जो आप कह रहे हो कि BDO हमको बता रहे हैं कि भैया जाके आप लोगों को बनाना है, और कह रहे हो आप कि हमारा नाम तक नहीं आ रहा है कि पंचायत सहायक भी कुछ कर रहा है, तो इसका क्या मतलब लेना देना? आप कह रहे हो कि कहते हैं, बोलते हैं कि सर हम लोग खुद मजबूर हैं DM सर के आदेश की वजह से, नहीं तो आप लोग के ही देन है कि आयुष्मान में ही आयुष्मान में भी करते हैं। हाँ बिल्कुल सर, BDO सर एक्सेप्ट करते हैं। BDO सर को दुख भी है इस चीज़ को कि आयुष्मान कार्ड में आशा और आंगनबाड़ी को ऐड कर लिया गया है, मतलब उनका आयुष्मान कार्ड बन गया उनकी फैमिली के लिए, लेकिन पंचायत सहायक जो असली है, पीछे काम किया है, उसका आयुष्मान कार्ड में अभी तक नाम का कोई प्रावधान। 2 विभाग आपने बता दिया, तीसरा कौन सा है? तीसरा सर, जैसे कभी कृषि विभाग के जानकारी लेने के लिए हम लोगों को KYC करने PM किसान का बोल देते हैं कि ये बात कर रहे हैं आप लोग। यस सर, PM किसान, मतलब आप लोग जिले के मल्टी टैलेंटेड हैं, मतलब किसी भी विभाग में मल्टी टैलेंटेड। तो आप अपने आप को कह रहे हैं ना, आपके मंत्री तो बोल के चले गए कि इनको बस की बात नहीं है, कंप्यूटर तक नहीं चला पा रहे हैं। अब मंत्री जी से अब क्या बताएं सर, अब हम लोगों को। अरे मंत्री जी एक चीज और बोले हैं, क्या सर? कि उनको मेल नहीं पता है। हाँ सर, वो भी स्लेट पे पढ़े हैं। यस सर, ये बात बोले हैं मंत्री जी। ये सर, जब इतना मंत्री जी को पता है कि हम लोगों को कुछ नहीं पता, तो क्यों अदर विभाग से काम लिया जा रहा है हम सभी से? हम लोग इतने तो मंत्री जी ने एक चीज और बोला है भाई, और बड़े खुल के वो बोलते हैं, इसलिए कभी कभी तो बहुत मतलब सम्मान करने का दिल करता है। तो एक चीज उन्होंने ये भी बोला है कि मुझे लिखित में शिकायत दीजिए, मैं उस पे कार्रवाई 15 दिन के अंदर करता हूँ। क्या आप लोग लिखित शिकायत कर सकते हैं? सर, हम लोग लिखित ज्ञापन बाकायदा उसको बनवा कर उनको दिए हैं। अब देखिए आगे मंत्री जी क्या करते हैं, लेकिन मंत्री जी की तरफ से कोई अभी आश्वासन नहीं मिला है कि हम मानदेय बढ़ाएंगे। आप एक नरेगा का 235 रुपया है। एक पंचायत सहायक जो इस देश में इतना शिक्षित, एक तरफ कहेंगे आप शिक्षित होइए, शिक्षित होने के बाद 6,000 पे कौन जॉब करेगा, और 235 रुपया नरेगा का मजदूरी। ये तो पहले से जियो रहा होगा ना, जब आप लोगों ने ज्वाइन किया। जियो है सर, लेकिन कहने का मतलब आप सर समय के अनुसार 3 साल पहले ये था, 3 साल में कुछ ना कुछ तो बढ़ना चाहिए सर। 3 साल में एक भी महंगाई भत्ते के हिसाब से कुछ भी नहीं बढ़ा है सर आप लोगों का। यस सर, एक भी रुपए नहीं। ऊपर से ये काम दबा के लिया जा रहा है। काम पे ये समझिए सर, वही हाल है। आय बनाएंगे 5 रुपए,
जात बनाएंगे 5 रुपये, ये सब। अब आप ही बताइए 1000 की जनसंख्या है ग्राम पंचायत में, कितना आय जात एक ग्राम सभा में बनवाएंगे प्रतिदिन? एक व्यक्ति अगर मुश्किल से छात्रवृत्ति भरना होता है तब बनवाता है, या फिर खतौनी निकलता है, उसके बाद कोई हम लोगों को काम नहीं रहता। हम लोगों से मतलब 5 वही 2 रुपये लॉलीपॉप देकर समाप्त। वो भी लॉलीपॉप आप लोग खा नहीं पा रहे हैं, लॉलीपॉप मतलब मिल ही नहीं रहा, ऊपर से रिचार्ज दिखाया जा रहा है दूर से कि मिलने वाला है। रिचार्ज भी अपने से करो। अच्छा, मोबाइल जो आप नेट खर्चा कर रहे हैं वो भी अपने आप से? अभी तक सर सिस्टम पे बैठकर काम करने का एक भी मौका मिल ही नहीं रहा। सिर्फ मोबाइल अपना यूज करिए। कभी डीएम सर का आदेश आ जाएगा कि आज ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो आपको दौड़ के 20 कार्ड 50 कार्ड घर घर जाकर सिफारिश करके बनवाना पड़ता है आप लोगों को। यस सर, जब आयुष्मान का यस सर बनाना पड़ता है। आप लोग और कुछ कहना चाहेंगे? बताएं, क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। विवेक जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम ये कहना चाह रहे हैं, दुख आप लोगों का बहुत बड़ा है। अगर देखा जाए तो पूरे सिस्टम की अगर कलई किसी ने खोली है तो आज पंचायत सहायकों ने खोल दिया है। और पूरे बस्ती जिले के पूरे सिस्टम को अगर किसी को आईना देखना या दिखाना हो तो आज ये वीडियो पंचायत सहायक लोगों की देख लेना, अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ का डीएम कौन, यहाँ का और भी सिस्टम कौन, और सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार जिसको कहते हैं कि साइनाइड जैसे जीप के रखते हुए मर जाता आदमी, वैसे ही कहीं ना कहीं इन अधिकारियों के सिस्टम में घुस चुका है वो साइनाइड भ्रष्टाचार का, जो कि खत्म नहीं होगा। और उस तरीके से अपने आप में अगर कोई जाएगा भी वहां तक, छू भी लेगा तो मर जाएगा खुद ही। अब आप सोचिए कि कौन लड़ेगा भाई, जब ये ऐसे लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ बताया जाता है कि यही अधिकारी बना के आपके जिले में भेजे जा रहे हैं और यही भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, और उन्हीं का नाम अगर ये हम कह रहे हैं कि निचले स्तर के अगर मान लीजिए अधिकारी हैं, पंचायत सहायक हैं, सिर्फ 6000 रुपये मानदेय है, और इनको कहीं ना कहीं 1-1 लाख रुपए, जो 50,000 1 लाख रुपए सैलरी पाते हैं, उनकी नौकरी करनी पड़ रही है, वो भी फ्री में, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। अगर ये सही है तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान है। क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि जो 6000 मानदेय है वो भी समय से नहीं मिलता है। अच्छा, वो भी नहीं मिल रहा है। और जब हम गांव में घर घर जाके काम करते हैं, अगर पंचायत भवन बंद मिला तो उसकी भी नोटिस करती है कि पंचायत भवन बंद मिलता है। तो गांव पे जाते ही क्यों हो? जब पंचायत भवन पे आप लोगों को बैठना है तो गांव जाते ही क्यों हो? अगर गांव में नहीं जाएंगे तो नोटिस कटेगी कि काम नहीं कर रहे हो, जबकि अपने विभाग का काम करना भी नहीं है घर जाकर। अच्छा, हमारे विभाग का जो काम है, हमें जितना काम दिया गया है वो तो हमें सिस्टम से ही करना है। बाकी जो काम मिलता है घर घर जाने के लिए, बिना घर जाए करेंगे नहीं। और घर गए तो पता चला कि कोई आया तो कोई मीडिया वाला पहुंचा तो और वो पूछा कि भाई कहाँ, ये तो लॉक लगा हुआ है। हाँ, बस वो न्यूज में आ जाता है। उसके बाद स्टूल में डीएम साहब वो आपको हाजिर कर लेते हैं, लाइन हाजिर है, यही सारी चीजें हो रही है क्या? यस सर। अच्छा, तो आप लोगों की मांगे क्या हैं? मुख्यतः की क्या चीजें होनी चाहिए, क्या खत्म होनी चाहिए? हम लोगों की प्रमुख मांगे ये हैं सर कि कम से कम न्यूनतम वेतन हम लोगों का 20,000 किया जाए और हम लोगों का स्थायी किया जाए, और हर पंचायत भवन पे बिजली इंटरनेट की व्यवस्था उपलब्ध किया जाए। समय से मानदेय मतलब 1 से 10 तारीख के महीने के प्रति महीने में मतलब 1 से 10 तारीख को मिल जाया करे, ताकि रोटी पानी तो कम से कम चला करे। पंचायत सहायक को किसी अन्य विभाग में अगर लगाया जाता है तो उसका अतिरिक्त भत्ता भी हम लोगों को दिया जाए। मतलब काम करने से डर नहीं है, काम मतलब काम चार्ज तो चाहिए। कोई भी विभाग का कोई भी एक बार मतलब ट्रेनिंग देकर किसी भी विभाग का काम करवाइए। ये है ग्राम पंचायत पे, ना कि ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे। थोड़ी एक बार हम लोगों ने डीएम सर को दिया था इस चीज में धरना पे, जिससे सुधार हुआ था। उस टाइम डीएम थे आंद्रे वामसी सर, तो उन्होंने सुधार किया, क्योंकि पहले हम लोगों को बार बार तहसील पे बुलाया जा रहा था बिना शासनादेश के कुछ भी, और हम लोगों से काम करवाया जाता रात को 8 बजे तक, वो भी निर्वाचन विभाग का काम। इस चीज़ में थोड़ा हम लोग एक बार धरना दिए थे जिला स्तर पे, इसमें आंद्रे वामसी सर ने डीएम से प्रेजेंट टाइम में, तो उन्होंने सुधार इस चीज़ को करवाया। अब मतलब ब्लॉक के सिवा हम लोगों को बुलाया नहीं जाता। ग्राम पंचायत पे कोई भी विभाग का काम है हम लोग करेंगे, लेकिन अदर विभाग में हम लोगों का अच्छा एक भत्ता दिया जाए, नहीं कि 2 रुपये 3 रुपये ये सब इस तरीके। क्या लगता है अध्यक्ष जी, अगर 20,000 रुपये सैलरी कर दी जाए
और जितने भी सारे विभाग हैं, किसी भी विभाग का आप लोगों को काम दे दिया जाए? बिल्कुल सर, सारे विभागों का काम करेंगे। कोई भी विभाग हो, सिर्फ एक बार ट्रेनिंग आप उपलब्ध करवा दीजिए, उसके बाद आपको 20,000 में कल को फिर चिल्लाने लगेंगे कि भाई नहीं 20,000 मिल रहा है, नहीं हमको सर। IAS वाला काम करवा रहे हैं। टाइम में जब हम लोग खुद कर रहे हैं उस चीज को, अब मुझे पता, हम लोगों को पता होगा क्योंकि सब नवयुवक हैं, सब टेक्निकल जान रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मतलब ज़्यादा मतलब शादी वादी हो गया है, कुछ फीमेल हैं जिसको दिक्कत आ रही, वो भी धीरे धीरे आने के बाद सिखा लिया, मतलब सीख जाएंगे सब लोग। लेकिन देखिए सारी चीजें एक तरफ और ये नवयुवक एक तरफ। भाई नवयुवक आपका अपने प्रदेश का, खास करके उत्तर प्रदेश का, जिस हौसले से काम करना चाह रहा है, अगर ये अध्यक्ष जी का मान लिया जाए बात और इनके साथ खड़े इनके साथियों की बात मान ली जाए, तो इनको काम करने से कोई डर नहीं है भाई साहब। लेकिन कम से कम जो काम करवा रहे हैं उसके हिसाब से इनको पैसा तो दे दीजिए। ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार का भी अपने आप में ही जिम्मेदारी बन जाता है। सरकार अगर कोई बैठी हुई है, कहते हैं कि अगर राजा के राज्य में अगर प्रजा दुखी होती है तो उस राजा को अपने कम से कम उस स्थान पे बैठने का कोई अधिकार नहीं होता है। अब इन लोगों की बातें, जैसा कि लोग कहते हैं कि नवयुवक ही सरकार चलाती है, बनाती है और बिगाड़ती है, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं अगर इन लोगों पे ध्यान नहीं दिया गया तो इसका खामियाजा भी भुगतना सरकार को ही पड़ेगा। फिलहाल आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।